त्रिपदा गायत्री 3 धाराओं का संगम। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। उसके 3 चरण हैं। उद्गम एक होते हुए भी उसके साथ 3 दिशा धाराएं जुड़ती हैं। पहला है सविता का भर्ग, तेजस का वर्ण, अर्थात जीवन में ऊर्जा एवं आभा का बाहुल्य, अवांछनीयताओं में अंतः ऊर्जा का टकराव, परिष्कृत प्रतिभा एवं सौर साहस इसी का नाम है। गायत्री के नैष्ठिक साधक में यह प्रखर प्रतिभा इस स्तर की होनी चाहिए कि अनीति के आगे न सिर झुकाए और न झुककर कायरता के दबाव में कोई समझौता करे। दूसरा चरण है देवत्व का वर्ण। शालीनता को अपनाते हुए उदार चेता बने रहना, लेने की अपेक्षा देने की प्रवृत्ति का परिपोषण करना, उस स्तर के व्यक्तित्व से जुड़ने वाली गौरव गरिमा की अंतराल में अवधारणा करना, यही है देवस्य धीमहि। तीसरा सोपान है धियो यो नः प्रचोदयात्। मात्र अपने ही नहीं, अपने समूह, समाज, संसार में सद्बुद्धि की प्रेरणा उभारना। मेघा प्रज्ञा, दूरदर्शी विवेकशीलता, नीरचीर विवेक में निरत बुद्धिमत्ता, यही है आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम, जिसका अवगाहन करने पर मनुष्य असीम पुण्य फल का भागी बनता है। कौवे से कोयल एवं बगुले से हंस बन जाने की उपमा जिस त्रिवेणी संगम के स्नान से दी जाती है, वह वस्तुतः आदर्शवादी साहसिकता, देवत्व की पक्षधर शालीनता एवं आदर्शवादिता को प्रमुखता देने वाली महाप्रज्ञा है। गायत्री का तत्वज्ञान समझने और स्वीकारने वाले में यह तीनों ही विशेषताएं न केवल पाई जानी चाहिए, वरन उनका अनुपात निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस आस्था को स्वीकारने के उपरांत संकीर्णता, कृपणता से अनुबंधित ऐसी स्वार्थपरता के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि उससे प्रभावित कोई दूसरों के अधिकारों का हनन करके अपने लिए अनुचित स्तर का लाभ बटोर सके, अपराधी या आतताई कहलाने के पतन पराभव अपना सके। नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, भौतिक और आत्मिक, दार्शनिक एवं व्यवहारिक संवर्धन एवं उन्मूलन परक सभी विषयों पर गायत्री के 24 अक्षरों में विस्तृत प्रकाश डाला गया है और उन सभी तथ्यों तथा रहस्यों का उद्घाटन किया गया है जिसके सहारे संकटों से उबरा और सुख शांति के सरल मार्ग को उपलब्ध किया जा सकता है। जिन्हें इस संबंध में रुचि है, वे अक्षरों के, वाक्यों के विवेचनात्मक प्रतिपादनों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और देखें कि इस छोटे से शब्द समुच्चय में प्रगतिशीलता के अति महत्वपूर्ण तथ्यों का किस प्रकार समावेश किया गया है। इस आधार पर इसे ईश्वरीय निर्देश, शास्त्र वचन एवं आप्तजन कथन के रूप में अपनाया जा सकता है। गायत्री के विषय में गीता का वाक्य है, गायत्री छंदसा महम्। भगवान कृष्ण ने कहा है कि छंदों में गायत्री मैं स्वयं हूँ, जो विद्या विभूति के रूप में गायत्री की व्याख्या करते हुए विभूति योग में प्रकट हुई है। इसी पुस्तक का जो पहला वीडियो बना था, पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के तत्व दर्शन को समझने के लिए गायत्री गीता, गायत्री स्मृति और गायत्री संहिता, गायत्री रामायण, गायत्री लहरी आदि पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये सब आपको गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में मिलेगा, जिसे हम पढ़ के समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। ओम शांति। सभी को प्रणाम। अगला वीडियो इसी पुस्तक का है, शक्ति केंद्रों का उद्दीपन शब्द शक्ति द्वारा।